अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज ना मैं अपनी बेटी की फरमाइश पे ये बनाने आई हूँ स्पेशल डिश। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा यमी होती है। तो आज ये मैं बना रही हूँ ज़र्दा। ये है ना, मैं अपनी अम्मी की तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। आज बहुत ही सिंपल वे में बनता है। और ये मैंने है ना खोपरा, सूखा खोपरा घस लिया था। ये है ना, मुझे खोपरा बहुत ज़्यादा पसंद है ज़र्दे में, स्पेशली कुछ हो ना हो, बादाम पिस्ते हो ना हो, मगर ये खोपरा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैंने है ना खोपरा घस लिया था। बस अब ये कुछ एसेंस वगैरह मैं ले लूँगी। ये मेरे पास रखे हुए रहते हैं एसेंस, मैं ख़रीदती रहती हूँ। इसमें कुछ अच्छे हैं और कुछ ख़राब हो चुके हैं, तो उनको मुझे फेंकना है। तो बस ये एसेंस वगैरह मैंने इसमें से ले लिया था, जो जो मुझे चाहिए था इसकी रेसिपी के लिए। वैसे अगर आप डालें तो डालें, वरना ऐसे कुछ ख़ास इशू नहीं है कि डालना ज़रूरी है। तो एक पतीले में मैंने पानी चढ़ा दिया था। तो ये चूल्हा भी चालू कर दिया है मैंने। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 लौंग। आप चाहिए ना इसमें हरी इलायची भी डाल सकते हैं। तो ये 2 लौंग डाली हैं मैंने, इलायची नहीं डाली है। तो आप चाहिए तो आप डाल सकते हैं हरी इलायची, अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए इलायची का तो। अब इसको मैंने ढक के रख दिया है। पानी थोड़ा गर्म हुआ था, बस बॉईल होना बाकी था। अब ये चावल जो है ना, मेरे बिरयानी के चावल थे ये मेरे लास्ट चावल थे, ख़त्म हो चुके हैं ये। तो इसी से मैं ज़र्दा बना रही हूँ। मतलब मेरी पूरी गोनी ख़त्म हो चुकी है बिरयानी के चावलों की। तो इनको मैंने भिगा के रख दिया था। ये 2 ग्लास चावल थे। अब ये मैं डाल रही हूँ इसमें येलो फूड कलर। वैसे तो अक्सर ज़र्दा होता है ऑरेंज कलर का, तो मेरे पास ना ये येलो कलर था। और ये देखिए, बंद करने में ये पूरा फैल भी गया यहाँ पर। पूरा मैंने फिर इसको साफ़ किया था, पूरा क्लीन किया था। मगर उससे पहले मैंने सोचा पहले है ना, ये इसको थोड़ा अच्छे से डिज़ोल्व कर लूँ कि मिक्स हो जाए ये पानी में। ऐसे सब तो चलता ही रहता है, छोटा मोटा काम। तो बस अब इसको क्लीन कर दिया था मैंने। अब ये है ना, ज़र्दा भी अच्छी तरीके से बॉईल हो गया था, क्योंकि मैं है ना ये 95 के करीब बना लेती हूँ, एकदम नहीं पकाती। ये देखिए, आपको बता रही हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा है ना, खड़े खड़े चावल ना अच्छे होते हैं ज़र्दे में। ये मुझे इस तरीके का पसंद है। अब बस इसका है ना पानी मैं निकाल दूँगी। तो उसका है ना, मैंने चावलों का पानी निकाल दिया था। तो अब ये मैंने ली हुई है पतीली। तो ये पतीली है ना, थोड़ी खुली लूँगी मैं, कि थोड़ा अच्छे से खिले खिले चावल बने। जब भी हम खुले बर्तन में कुछ राइस वगैरह पकाते हैं ना, तो वो चावल अच्छे से बनते हैं। तो अब ये है ना, पतीली गर्म हो गई थी। तो इसमें मैंने डाल दिया था घी। ये बोरी मोहल्ले का घी है, मुझे बोरी मोहल्ले का घी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। आप चाहिए तो कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने डाली है लौंग। आप ये टाइम पे भी चाहिए तो इलायची डाल सकते हैं, मगर ये थोड़ा सा तेल वगैरह गर्म हुआ, घी। तो अब मैंने ये ज़र्दा है ना इसमें डाल लिया है। आधा ज़र्दा नीचे रखना है, और बाकी आगे आपको दिखेगा कि कैसे बनाया है मैंने। और ये जो मैंने जो काटे थे ना ड्राई फ्रूट्स, ज़्यादा भी नहीं थे, थोड़े थे। तो ये खोपरा है और कुछ बादाम थे मेरे पास, तो जितना था मेरे पास तो मैंने उतना ही कट कर लिया है। आप चाहिए तो और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। ये ऐसे ही प्लेन ना बहुत बहुत यमी बनता है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनता है, क्योंकि है ना, सबकी अपनी अपनी फैमिली की अलग अलग रेसिपी होती है। तो ये 1 कटोरी भर के मैंने डाली थी शक्कर। ये पूरी कटोरी इतनी काफ़ी थी, 1 कटोरी इतनी काफ़ी हो गई थी, ज़्यादा ओवर मीठा भी नहीं था। अब ये इलायची है ना, मैंने 2 इलायचियों को कूटा है और ऊपर से मैंने डाल दिया है। मैं ये टाइम पे इलायची डालती हूँ तो थोड़ी स्मेल ना अच्छी बनी रहती है। अब जो बाकी चावल बचे थे ना, तो ये ऊपर से डाल दूँगी मैं। जैसे है ना, हम बिरयानी की तह लगाते हैं ना, वैसे ही ये ज़र्दे की तह लगाती हूँ मैं। मेरी अम्मी भी इस तरीके से बनाया करती थी। तो बस अब इसको मैंने ढक के रख दिया है। इसमें ज़्यादा कुछ भी पकाना नहीं है। आप इसको 5 से 6 मिनट में इसको चेक करना है, क्योंकि बस दम देना था, और वो जो शक्कर थी ना, वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी। तो बस इतना करना था। तो अब ये देखिए, मैं खोल कर आपको दिखा रही हूँ। तो इसको है ना, हमें है ना ऐसे कपड़े से पकड़ना है पतीली को, और ऊपर नीचे करना है। चम्मच नहीं चलाना, वरना तो चावल वगैरह टूट जाएंगे। तो चाहिए तो चम्मच भी चला सकते हैं आप। तो बस मैंने ऐसे ही किया, और बस थोड़ा सा चम्मच की हेल्प से ऐसे ही थोड़ा सा लगा दिया था, सेट कर दिया था। तो अब ये माशाल्लाह से बन करके रेडी है गाइस। बहुत बहुत यमी बना था, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बना था, बहुत बहुत यमी बना था। बहुत सिंपल रेसिपी है। आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये सिंपल रेसिपी है या नहीं। तो बस इसको मैंने ना ढक के रख दिया था, कि बस जब थोड़ा सा और अच्छे से हो जाएगा ना दम पे, तो फिर मैं निकाल लूँगी। तो अब ये मैं प्लेट में निकालने के लिए आई हुई हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा यमी था।
इसकी है ना खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही थी, बहुत बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो बस ये मैंने ना प्लेट में निकाल लिया था, क्योंकि मेरी बेटी है ना पीछे से बोल रही थी मम्मा लाओ जल्दी दो जल्दी दो। तो बस ये है ना निकाल लिया था मैंने प्लेट में, ये बन करके रेडी था। बहुत ज़्यादा टेस्टी था गाइस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। वो कहते हैं ना अक्सर कि कुछ चीज़ें जो प्लेन होती हैं या फिर कम मसालों में बनती हैं तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो वैसे ही ये बनता है। मैं कभी कभार अपने पड़ोस में भी देती हूँ ना जैसे, तो लोगों को भी पसंद आता है, मेरे हस्बैंड को, बच्चों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। प्लेन है मगर बहुत ज़्यादा टेस्टी है। वरना तो बहुत से लोग बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स है, क्रीम है, क्या क्या डालते हैं, मावे डालते हैं। सबकी अपनी अपनी फैमिली रेसिपीज़ होती है। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, मगर मेरी अम्मी ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा डालती थी, मगर मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वही डाला है। तो ये मेरी बेटी ने खाया था। तो ना मैं यहाँ पर आ गई थी अपनी अम्मी के घर पर, क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं है या फिर कोई मेरी ऐसी फ्रेंडशिप नहीं है किसी से कि मैं किसी के घर जाऊँ, और मुझे ऐसे किसी के घर ऐसे जाना अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि जो माँ बाप का घर होता है ना उसकी बात ही अलग होती है। मेरी बेटी भी है ना छुट्टी थी, पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने सोचा कि लाओ मैं मेरी बेटी को ले ही जाऊँ, और मेरी बेटी अक्सर ज़िद भी करती है मम्मा चलो ना, तो इसलिए मैं ले आई थी। और देखिए यहाँ पर है ना मधुमक्खी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बहुत ज़्यादा होती है। पूरे फ्लोर पर, पूरी बिल्डिंग में है शायद। तो मैं मेरे बच्चे को जल्दी निकाल भी नहीं सकती यहाँ पर, बस यहाँ पे थोड़ा सा खड़े होके थोड़ा सा ये थोड़ी हवाएं लो, बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरी फैमिली में है ना, ये कप भर भर के, बड़े बड़े मग भर के ये लोग चाय पीते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है और मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद होता। तो बस ये मैंने चाय पी, फिर ये मैं आ गई थी, मेरी बहन खाना वगैरह बनाने में लगी हुई थी। मैं है ना मेरी बहन को ऐसा लगा कि मेरा बेटा भी आने वाला है, क्योंकि अक्सर मैं बेटे को भी लेके जाती हूँ, दोनों बच्चे अपने साथ में ही लेके जाती हूँ। तो मेरी बहन को वैसे ही लगा, तो इसलिए मेरी बहन ये खाने वगैरह बनाने में लग गई थी। मगर मैं मेरे बेटे को छोड़ कर आई थी, क्योंकि मेरे बेटे का है ना मोबाइल का इतना हो गया ना स्क्रीन टाइम, मतलब पढ़ाई नहीं चाहिए, पहले गेम चाहिए, इतना गेम खेलने लगा। मैंने मेरे बेटे को कभी ऐसी आदत नहीं लगाई, मैं आधे घंटे के लिए दिया करती थी, वो भी मैं मेरे बेटे के पास बैठती थी। मगर मेरे हस्बैंड ने उसे मोबाइल दिला दिए, तो बस मोबाइल का ही हो रहा है, पढ़ाई बाद में है, सब कुछ काम बाद, मोबाइल पहले है, ऐसा हो गया उसका। तो बस ये मैं मेरी बहन से बातें वगैरह कर रही थी। आज मौसम थोड़ा है ना क्लियर है, अच्छा है। ये लोगों का राशन आया हुआ था, तो ये जो गोनी आई है ना, तो इसके चावल थोड़े से छोटे हैं। हम लोग ये बासमती राइस खाते हैं, और तो उसे बड़े राइस चाहिए थे। वाकई में ये छोटे थे, मतलब पौना टुकड़ा था, तो थोड़ा और जो होता है ना वैसा वाला चाहिए था। तो इसलिए ना वापस बनिया आया, फिर वो आप बनिए ने दूसरी गोनी ला के रखा, फिर मेरी बहन ने बनाई थी। अब ये मेरी बहन ने बनाई हुई थी चिकन चिल्ली। तो ये है ना चिकन चिल्ली बन के रेडी हो गई थी, अच्छी बनी थी, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और ये साथ ही में मेरी बहन ने बनाया हुआ था चिकन का पुलाव, और चना दाल जो होती है ना उसका पुलाव। अगर आप लोगों ने खाया होगा तो आपको पता होगा कि ये कैसा टेस्ट करता है। ये बहुत ही अच्छा लगता है, चने की दाल होती है इसमें और चिकन होता है। हम लोग है ना ऐसे ज़ीरा राइस इतना हम लोग नहीं पसंद करते कि ज़ीरा राइस खा लो। हम लोग पुलाव बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हम लोग को बेहतर लगता है कि हाँ चलो पुलाव बेहतर है। मुझे बहुत से कमेंट आते थे कि आप लोग पुलाव बहुत बनाते हैं। हम लोगों के यहाँ ना पुलाव बहुत ज़्यादा चलता है, पुलाव है, बिरयानी है, कोरमा है, ये सब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा चलता है। तो ये मेरी बेटी को लगी हुई थी भूख, तो मेरी बहन ने ना इसे क्या किया, जल्दी से ये पुलाव दे दी थी कि बस तू खा ले बैठ के, क्योंकि बच्चे नहीं समझते ना, तो इसलिए बच्चों को पहले देना पड़ता है। तो ना अब मेरे ये निकलने का टाइम आ गया था, तो ये मेरे घर में आए हुए थे कोरियन नूडल्स, सॉरी रामेन, रामेन है ये। तो ये मेरी बेटी के लिए था एक, और एक दूसरे के लिए मेरी बहन ने रखी हुई थी, जो फैमिली में आते हैं बच्चे उनके लिए। तो ये है ना कोरियन रामेन है ये। तो मेरी बहन ने हम लोगों को दे दी थी ये। मेरी बेटी मुझसे कहने लगी मम्मा यहीं बना के दो, तो मेरी बहन ने कहा नहीं हुज़ैफ़ा नहीं आया, वहाँ जाके बनाना, मेरा बच्चा खाएगा। तो वहाँ मैं अब घर आ चुकी थी, तो अब ये मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगी अपना थोड़ा टेबल वगैरह, क्योंकि है ना यहाँ पर है ना पूरा पानी है ना जम जाता है एकदम, थोड़ा सा भी पानी गिरता है या कुछ तो एकदम पानी है ना सेट हो जाता है, एकदम ठहर जाता है वहीं पर। तो ये वाइपर से सब मैं पानी निकाल लेती हूँ, तो ये पूरा क्लीन करना पड़ता है, सामान सब कुछ हटा के। तो ये देखिए मैंने बनाई हुई थी तायरी, चिकन तायरी है ये, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। मेरी ये बहन के घर में
पुलाव खाकर आई हुई थी, मतलब मम्मी के घर पर, और मेरे घर में बनी हुई थी तायरी। हम लोग खिचड़ी वगैरह से ज़्यादा बेहतर है ना ये तायरी है, पुलाव है, ये सब बनाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो ये मैं बनाने आई हुई हूँ रामेन। तो ये मैंने एक सॉस पैन लिया है, इसमें पानी डाल लिया है। तो बस ये इसको मैं कट कर लूँगी। ये चीज़ वाला लाए थे हम लोग। तो और जो दूसरा था ना वो थोड़ा सा तीखा था, स्पाइसी था, बुलदक इसका नाम था। तो ये थोड़े से है ना मोटे होते हैं। मैंने पहली बार खाए हैं, पहली बार टेस्ट किया है और पहली बार ही मैं बना रही हूँ। तो इसमें 2 सॉस आए थे, एक पाउडर फॉर्म में था और एक ये लिक्विड फॉर्म में था। ये 2 पैकेट आए हुए थे अंदर। तो ये है ना पानी थोड़ा सा बॉईल होने आया तो इसमें ये मैंने डाल लिया था। 2 टुकड़े करके मैंने इसमें डाला था। ये है ना थोड़े से मोटे होते हैं रामेन्स, थोड़े मोटे होते हैं, थोड़े थिक भी होते हैं, थोड़े है ना हार्ड होते हैं ये, तो इनको थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको थोड़ा मैंने अच्छे पानी में इसको अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया था और इसमें लिखा हुआ था, जैसे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे ना वैसे ही मैंने बनाया था। इसमें कहा गया था कि है ना 8 टेबलस्पून आपको पानी इसमें बैलेंस रखना है, बाकी पानी फेंक देना है। तो वैसे ही मैंने किया, बाकी सारा पानी फेंक दिया था और 8 चम्मच के करीब इसमें मैंने पानी रखा था। तो ये देखिए ये बॉईल हो चुकी थी, तो इसको मैंने चेक किया था, फिर पानी इसका निकाला था। तो सबसे पहले मैं ये लिक्विड सॉस डाल रही हूँ, ये वाला, यही वाला था शायद जिससे ये इतना तीखा हो गया था। वैसे तो हम लोग लाए थे चीज़ वाला, क्योंकि नॉर्मली हम चीज़ वाला कुछ खाएंगे तो वो थोड़ा सा कम होता है, टेस्ट चीज़ का आता है, मगर ये इतना तीखा था ना गाइस, बेइंतहा तीखा था, बहुत ज़्यादा तीखा था। इतना तीखे रामेन थे ना ये, बहुत ज़्यादा तीखा था। तो बस ये मैंने सॉस इसमें डाल दिया है। तो बस ये अभी इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। तो बस इसको है ना अच्छे से मिक्स किया है और ये मिक्स करते जा रही थी मैं। तो इसका जो पानी था ना, एक्स्ट्रा पानी, वो थोड़ा सूख रहा था, सूखते जा रहा था। अब ये दूसरा पाउच मैंने निकाला है जो पाउडर फॉर्म में था। ये इसका मसाला था जो इसके साथ आया हुआ था। ये मैंने पका लिया, सब कर लिया। तो मेरे हस्बैंड और बेटा है ना डिस्कस करने लगे कि ये वो तो नहीं है कहीं कुछ इसमें ऐसा, तो हलाल होना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड और बेटा है ना इसका रैपर देख के ना मोबाइल में, दोनों अपने मोबाइल में लगे हुए थे, गूगल कर रहे थे चेक कर रहे थे। तो हालांकि बाद में ये निकला, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इसमें ना सी वीड भी था, वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी, जो सी वीड्स होते हैं जो लोग खाते हैं। तो वही लगा हुआ था कि मुझे भी टेंशन हुआ था कि वाकई में ऐसा तो नहीं। और हालांकि मेरे बहन भाई जो भी बाहर जाते हैं सब हलाल ही खाते हैं, हलाल ढूंढ ढूंढ के खाते हैं वहाँ पे, क्योंकि जब भी हम मुस्लिम जो बाहर जाते हैं बाहर कंट्री में, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है खाने पीने की चीज़ों को ढूंढना करना। तो वो लोग ने, मेरी बहन ने भी कहा था कि हाँ हलाल ही है सब, मैंने पूछा था, मगर उसके ऊपर इतना बड़ा है ना लोगो बना हुआ था, हम लोगों ने वो नहीं देखा। ये देखिए मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, इस पे पूरा इतने बड़े अल्फाजों में लिखा हुआ है हलाल, और अपना मीनार वगैरह भी बना है, मस्जिद जैसा होता है वो भी बना हुआ है। ये नहीं देखा हम लोगों ने, मगर वो लोग गूगल करने लग गए। तो बस ये रेडी हो चुका था, तब ये मैं बाउल में निकालूंगी। ये जैसे आपको रेड रेड दिख रहा है ना, वैसे ही रेड रेड ये एकदम हाल था इससे खा के, आप भी रेड हो जाओगे एकदम, कान भी ना जलने लगे थे, इतना ज़्यादा तीखा था ये। बच्चों ने, हमने तो इतना नहीं खाया इसे इतना एंजॉय नहीं किया हम लोगों ने, तीखा बहुत था। बस नॉर्मल जो टेस्ट होते हैं वैसे ही था, बस वो रामेन की वो होती है ना एक्साइटमेंट बच्चों को जो आजकल चल रहा है, बस वही थी। वैसे नॉर्मल ही है चीज़, जैसे हम मैगी वगैरह खाते हैं, स्पाइसेस डालते हैं उसमें, वैसा ही था। हम हमारे सॉस डालते हैं, वो लोगों का सॉस होता है। तो ये मैं अब सबसे मुश्किल काम करने आई हूँ, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ये, बच्चों में, 2 बच्चों में सामान डिवाइड करना तो ये मैंने कर दिया था, थोड़ा इसमें थोड़ा उसमें कम रहता है ना बच्चों को, मगर है ना मेरे दोनों बच्चों ने नहीं खाए थे, इतना ज़्यादा तीखा था ये, बहुत ज़्यादा तीखा था। तो ये है ना मेरे बच्चों ने जितना भी चॉपस्टिक में लिया था उतना ही मेरे बच्चों ने खाया, मतलब इतना तीखा था। तो मैंने सोची लाओ मैं भी खा कर देखती हूँ, तो मैंने भी थोड़ा लिया मेरे लिए। तो ये बेइंतहा तीखा था, बेइंतहा तेज़ था ये। चीज़ वाला लेकर आई थी मैं, अगर मैं दूसरा वाला पैकेट लाती जो बुल्दक था तेज़ वाला तो क्या होता मैंने ना जग से, तो मैंने है ना जग से पानी पिया था, क्योंकि है ना जग में थोड़ा ठंडा पानी था और ठंडे पानी से ना स्पाइसनेस थोड़ी कम होती है, थोड़ा तीखा कम लगता है।
तो ये सारा सब है ना मेरे शौहर ने ख़त्म किए थे और बोल रहे थे कहाँ है ये तेज़, कहाँ है मैंने बोला नहीं, मेरे बस की बात नहीं है ना मेरे बच्चों की, तुम ही खाओ। तो बस ये मैं अपना किचन वगैरह सब समेटने के लिए आ गई थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।